डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश में नेतृत्व की यात्रा। भारत के हृदय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव की नियुक्ति के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 15 मार्च 1970 को ग्वालियर में जन्मे डॉक्टर यादव की जीवन यात्रा समर्पण, शिक्षा और राजनीतिक कौशल की एक झलक है, जिसने उन्हें भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक के शीर्ष पर पहुंचाया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर मोहन यादव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां बचपन से ही शिक्षा और सेवा के मूल्य पैदा हुए थे। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी और उनकी मां एक स्कूल शिक्षक ने एक पोषण वातावरण प्रदान किया, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर जीवंत शहर ग्वालियर में पले बढ़े डॉक्टर यादव ने अपनी जड़ों से जुड़ाव की गहरी भावना को आत्मसात किया। उनकी शैक्षणिक यात्रा स्थानीय सरकारी स्कूल से शुरू हुई, जहां उनके असाधारण प्रदर्शन से उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिससे उच्च शिक्षा के द्वार खुले। ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज में योगदान देने की इच्छा उनके कॉलेज के वर्षों के दौरान भी स्पष्ट थी, जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक सेवा पहलों और छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। MBBS पूरा करने के बाद डॉक्टर यादव की शैक्षणिक उत्कृष्टता की खोज उन्हें नई दिल्ली के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ले गई, जहां उन्होंने आंतरिक चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की। यह अवधि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण थी, जिसने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके नेतृत्व कौशल को निखारा। अपनी पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में गहरी रुचि ने एक चिकित्सा पेशेवर और एक सार्वजनिक सेवक दोनों के रूप में दोहरी भूमिका के लिए मंच तैयार करना शुरू कर दिया। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के बीच डॉक्टर मोहन यादव को अपनी पत्नी डॉक्टर मीरा यादव के रूप में एक सहयोगी साथी मिला। एक साथी चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर मीरा यादव उनकी यात्रा का एक अभिन्न अंग रही हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रयासों में अटूट समर्थन प्रदान करती हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के मूल्यों को देखते हुए बड़े हुए हैं। राजनीतिक करियर की मांगों के बावजूद डॉक्टर यादव अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहे हैं। मजबूत पारिवारिक बंधन बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता ने न केवल उन्हें एक ठोस समर्थन प्रणाली प्रदान की है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में दूसरों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित किया है। राजनीतिक प्रभुत्व। डॉक्टर मोहन यादव का राजनीति में प्रवेश सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की स्वाभाविक प्रगति थी। राष्ट्र के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने की इच्छा से प्रेरित होकर वह एक अग्रणी राजनीतिक दल में शामिल हो गए, जो विकास और जमीनी स्तर पर शासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता के साथ साथ एक मेहनती और दयालु डॉक्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें जल्द ही पार्टी रैंकों में ऊपर उठा दिया। उनका राजनीतिक करियर जमीनी स्तर पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने समुदायों के साथ मिलकर उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझने का काम किया। डॉक्टर यादव की सुलभता और व्यावहारिक शैली ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया, जिससे उन्हें उनका विश्वास और समर्थन प्राप्त हुआ। उनकी शुरुआती राजनीतिक भूमिकाओं में राज्य विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शामिल था, जहां उन्होंने सार्वजनिक कल्याण के मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले एक समर्पित प्रतिनिधि के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया।
इन वर्षों में डॉक्टर यादव का राजनीतिक पथ निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहा। उनके नेतृत्व कौशल और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रमुख मंत्री पद संभालने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार, चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीन स्वास्थ्य देखभाल पहलों को लागू किया। मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो उनके राजनीतिक करियर का शिखर था। इस महत्वपूर्ण पद पर उनका उत्थान न केवल उनके राजनीतिक कौशल की मान्यता थी, बल्कि लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रमाण था। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर यादव ने राज्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और टिकाऊ शासन शामिल है। उनके प्रशासन की विशेषता व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित नीतियों पर जोर देता है। इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर कि प्रभावी शासन आम लोगों के जीवन का उत्थान कर सकता है, उन्होंने प्रगति और समावेशिता के लिए मानक स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश को एक मॉडल राज्य में बदलने के मिशन पर काम शुरू किया है। भविष्य के लिए चुनौतियां और दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल चुनौतियों से रहित नहीं रहा है। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने से लेकर शासन की जटिलताओं को सुलझाने तक उन्हें असंख्य मुद्दों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनकी नेतृत्व शैली, विशेषता भी व्यावहारिकता और सहानुभूति के संयोजन ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से प्रशंसा और समर्थन अर्जित किया है। उनके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक राज्य के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जिसका लक्ष्य एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जो शासन की सुविधा प्रदान करता है और सेवा वितरण में सुधार करता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर यादव पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और पर्यावरणानुकूल शहरी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में डॉक्टर यादव ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने की पहल की है। समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों का समर्थन करने और शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने वाली नीतियों में परिलक्षित होती है। निष्कर्ष। एक समर्पित चिकित्सा पेशेवर से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक डॉक्टर मोहन यादव की यात्रा लोगों की सेवा करने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी जीवन कहानी दृढ़ता, समर्पण और बेहतर कल की दृष्टि की भावना को समाहित करती है। चूंकि वह मध्य प्रदेश की नया को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, डॉक्टर यादव भारतीय राजनीति में एक नए युग के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में खड़े हैं।